बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा या नहीं, फ़ैसला 15 सितंबर को होगा। शेख रशीद साहब नून लीग और शीन लीग की तफरीक वाज़ी होती देख रहे हैं 30 तारीख से पहले। लेकिन इन मौज़ूआत पर आज मैं बात नहीं करूँगा सर। मौजू एक ही है, वो गुजरी शब जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर से रिंग रोड बजरिया मोटरवे सफ़र करते हुए लाहौर की एक रिहायशी खातून के साथ जो वाक़या पेश आया। रात गए जो उसके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई, डकैती की वारदात हुई उसके बच्चों के सामने। यही एक मौजू है सर जिस पर तफसील से बात करनी है। कब, कहाँ और कैसे ये वाक़या पेश आया, कानून के मुहाफ़िज़ कहाँ सो रहे थे, और उसके बाद जो बयानात आए बिलखुसूस CCPO लाहौर की जानिब से, और उस पर जो सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल है वो नाकाबिले यकीन है। चंद रोज़ पहले ये भी 4 सितंबर को कराची में एक 5 साल की नन्ही बच्ची उसके साथ ज़्यादती की गई, फिर उसका कत्ल किया गया। अभी उसी के ज़ख्म ताज़ा थे कि एक और ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया गुजरी रात। इस पर सर आज हम बात करेंगे, लेकिन ये बात करने से पहले मैं आपको एक बयान सुनाना चाह रहा हूँ जो कि CCPO लाहौर ने आज दोपहर दुनिया TV से गुफ्तगू करते हुए दिया। ज़रा सुनिए जब उनसे इस बाबत बात की गई तो वो क्या फरमा रहे थे। मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस साइड पेट्रोल पंप नहीं होते। अब 1 बजे रात पेट्रोल खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली मोटरवे अभी तक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सके। ये वारदात हो गई है। इन्होंने बजाय 15 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बताया, ज़ाहिर उन्हें बताना चाहिए था। उसने आगे 130 पे कॉल की मोटरवे के ऊपर। हमारे पास ये इतला आई है 3:05 को रात को, तो उसके तकरीबन 20 मिनट में हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंच गए हैं। उसके बाद 25 मिनट में बाकी लोग, लेकिन तब तक ये वाकया अनफॉर्चुनेटली हो चुका था। ये मैं आपको बता दूं कि इसके नजदीक 5 किलोमीटर के रेडियस में 3 विलेजेस हैं, और आई एम 100% बयान की बाकी जो डिटेल है वो तो बाद में, जो पहला हिस्सा है उनके इस बयान का, काश वो ये कहते कि मैं अपनी तमाम माँओं, तमाम बहनों, तमाम बेटियों, तमाम ख़वातीन जो कौम की हैं, लाहौर शहर की हैं, पंजाब की हैं, उनके सामने सख्त शर्मिंदा हूँ। मैं उन्हें अब मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता हूँ। वो जिस वक्त चाहें जहाँ चाहें जा सकती हैं, क्योंकि उनके जो मददगार हैं, जो पुलिस एहलकार हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, वो जाग रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जो कहा वो आप सुन चुके हैं। शामी साहब, उमर जावेद साहब आज दिन भर इस वाक़े को कवर करते रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, वाक़या कब और कैसे पेश आया, उस पर हम तफसील से बात करते हैं। लेकिन सरेदस्त जो CCPO साहब का बयान है जिस पर रद्द-ए-अमल आया सोशल मीडिया में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डज इट मेक एनी सेंस सर? देखें, बाज़ वारदातें ऐसी होती हैं, आपने कहा अफसोसनाक का लफ्ज़ इनके लिए बहुत कम है। ये अलमनाक है, ये शर्मनाक है, ये दर्दनाक है। कोई लफ्ज़ जो है मुझे नहीं मिल रहा जो इस वारदात के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूं। सही। और ये ऐसी वारदातें हैं जिनसे अर्श भी काम जाता है। वो जो शायर ने कहा है ना, मेरी आह जो पहुंची बरफलक, तो सुन के कहने लगे मलक, सद आफरी तेरी आह के इसने अर्श को भी हिला दिया। ये जो आह है इस मजलूम की, वो अर्श को हिला रही है, अर्श को हिला देती है। देखें, ये जो मोटरवे और रिंग रोड है, ये GT रोड की निस्बत कहीं महफूज समझी जाती है। और अगर कोई खातून उस रास्ते से सफ़र करती है, इसका मतलब है वो इसे बहुत महफूज समझती है। और अगर यहाँ मोटरवे पुलिस जो है अभी चौकस नहीं हुई, और अगर लाहौर पुलिस जो है उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। उमर जावेद साहब, आप दिन भर इस केस को फॉलो करते रहे, क्या समझ आई आपको किस जगह एग्जैक्टली ये वाक़या पेश आया, और पुलिस क्यों ना पहुंच सकी, मोटरवे पुलिस क्यों ना पहुंच सकी, और अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? जामी साहब, इसके अंदर 3 महकमों को अगर कसूरवार ठहराया जाए तो वो गलत ना होगा। एक
महकमा पुलिस, दूसरा रिंग रोड पुलिस और तीसरा मोटरवेज एंड नेशनल हाईवेज और उसके बाद ऊपर हुकूमत है। लाहौर रिंग रोड जो है इसका साउदर्न जो पार्ट है जो लाहौर रिंग रोड से सियालकोट को जाता है, इसको तकरीबन खोले हुए 6 माह से ज़ायद का अरसा जो है वो हो चुका है। और जो तर्जमान मोटरवेज हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वजाहत की थी कि ये उनकी जुरिडिक्शन नहीं है। इसी तरह अगर ये उनकी जुरिडिक्शन नहीं है तो फिर रिंग रोड पुलिस की बनती है, क्योंकि जो टोल प्लाजा है जहाँ पे ये वकूआ हुआ है उससे 3 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है जहाँ पे रिंग रोड की गाड़ियाँ, पुलिस का नाका और हसास इदारे जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम रिंग मोटरवे जो है ये बनी थी। ये वकूआ तकरीबन 12:30 बजे के करीब रात को शुरू होता है, जब खातून की गाड़ी पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से ख़राब होती है। उसके बाद वो 130 जो मोटरवे की हेल्पलाइन है उसके ऊपर फ़ोन करती हैं, फिर वो अपने अजीज़ व कारब को फ़ोन करती हैं और उसके बाद वो कोशिश करती हैं कि किसी तरह उनकी गाड़ी के लिए पेट्रोल जो है वो मिल जाए। इसी असना में दूसरी नाअहली जो है वो महकमों की सामने आती है। मोटरवेज के ऊपर मोटरसाइकिल ममनू है, वहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं आ सकती। लेकिन दोनों डाकू जो हैं वो आते हैं और उसके बाद वो गन पॉइंट के ऊपर खातून को लूट मार उसके साथ करते हैं और इसी दौरान वो खातून के साथ रेप करने का प्लान बनाते हैं। जिस जगह पे खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ के खातून तक रसाई हासिल की गई है, उसके बाद यानी ये तकरीबन कोई 2:30 बजे के करीब ये वाक़या पेश आता है। 12:30 गाड़ी ख़राब हुई है। उसके बाद जो है वो मौके पे उनके रिश्तेदार और अजीज़ व कारब पहुँचते हैं, फिर पुलिस पहुँचती है। ना तो यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, ना जो इलाका थाना गुजरपुरा है उसकी पुलिस, क्योंकि ये इलाका बहुत चोर डाकुओं का है, यहाँ पे ओट भी रहते हैं और इससे पहले तकरीबन 3 माह कबल भी यहाँ पे एक गैंग रेप का वाक़या हो चुका है जो 9:30-10 बजे के करीब पेश आया था और उसमें लड़की के साथ 4 अफराद ने गैंग रेप किया था। उसके बावजूद भी पुलिस ने होश के नाखून नहीं लिए, ना पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, ना जो मैकेनिज़्म था विजिलेंस का डेटरेशन का वो किया गया और इस तरह का ये वाक़या जो है पेश आया। मोटरवे खोल दी गई है, लेकिन इस इलाके में मोटरवे पुलिस क्यों नहीं है? ये इत्तला दुरुस्त है कि कहा जा रहा था कि मोटरवे पुलिस की नफरी दरकार है, लेकिन 6 माह गुजर गए, अभी तक डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकी। जी, अगर आप 130 के ऊपर यानी 130 जो मोटरवेज एंड नेशनल हाईवेज की हेल्पलाइन है उसके ऊपर जामी साहब फ़ोन करें तो वो कहते हैं कि ये हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इसकी जुरिडिक्शन जो है वो हमें सौंपी जाए ताकि हम यहाँ पर अपना मेकेनिज़्म, अपनी पेट्रोलिंग और अपना जो नफाज है उसका लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करा सके, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ बकौल मोटरवे हेल्पलाइन के। इसी तरह जहाँ पे जामी साहब वाक़या पेश आ रहा है उससे 3 किलोमीटर एग्जैक्टली 3 किलोमीटर दूर जो है वो टोल प्लाजा है जहाँ पर 30 रुपए की पर्ची दी जा रही है। तो वो तो मोटरवे वो तो मोटरवे के निज़ाम के तहत ली जाती है ना, या वो अलग से कोई टोल प्लाजा है? वो निज़ाम तो वही है जी। वो कहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी जो है वो टोल इकट्ठा कर रही है, लेकिन रात को अगर किसी गाड़ी के इंडिकेटर्स, डबल इंडिकेटर जो इमरजेंसी इंडिकेटर्स हैं वो जल रहे हों, जहां पर ना तो कोई लाइट है सड़क के ऊपर और ये इस सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त भी है, अगर खड़ी हो तो 3 किलोमीटर दूर गाड़ियां पुलिस की भी खड़ी हुई हैं, रेंजर्स भी यहाँ पे इस नाके पे मौजूद होती है और साथ ही साथ रिंग रोड पुलिस भी मौजूद होती है। जब खातून 12 कॉल्स कर रही थी तो कोई ना कोई रिस्पॉन्ड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट और जो इनकी नाअहलियाँ हैं हमारे इदारों की, जिसके अंदर पुलिस, रिंग रोड और मोटरवे तमाम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाने चाहिए, इनकी नाअहलियाँ सामने आती हैं। अगर खातून की 130 ने फ़ोन अटेंड कर लिया था तो उनको चाहिए था किसी मुतलका महकमे को, इदारे को फ़ोन करके वो बता देते कि खातून बच्चों के साथ मौजूद है, 12:30-1 बजे का टाइम है रात का, आप उसकी मदद के लिए पहुँचे। लेकिन सब ने अपनी जान छुड़ाई और आखिरकार खातून को अपनी इज्जत गंवाना पड़ी, बच्चों को जिंदा रखने। बहुत शुक्रिया सर। फैसल वाडा साहब का ट्वीट है। शामी साहब, मैं अब से पहले कि आप कुछ फरमाएं, फैसल वाडा साहब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म से अभी मुलाकात ख़त्म हुई है, ट्वीट नशर कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म पहले ही मरवा केस जो कराची की नन्ही बच्ची और मोटरवे से आने का नोटिस ले चुके हैं। मेरी तजवीज़ ये थी कि इन दरिंदों की सरेआम फांसी पे अगर इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों को तकलीफ़ है तो हर हाल में फ़ौरी तौर पर इन वहशियों के लिए कास्ट्रेशन यानी आख्ता कारी का कानून पास किया जाए। और इसके बाद मोहतरमा जो मोनिस इलाही साहब हैं
उनका ट्वीट है, शहरी मजारी साहब को बाद में पढ़ता हूँ मैं। वो इस वाक़े पर इजहार अफसोस कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि पंजाब पुलिस ओहदों की कशमकश की बजाय फ़राइज़ की बजावरी को मुक़द्दम रखे। और फिर मोहतरमा शहरी मजारी साहब का मैंने जिक्र किया, वो ये फरमाती हैं अपने ट्वीट में, जो हवाला दे रही हैं CCPO के बयान का जो आज नशर हुआ, जिसकी वजाहत भी कर रहे थे शहजाद अकबर साहब और CCPO भी। उनका मफहूम यह है कि इस तरह से वजाहत नहीं की जा सकती, कोई दलील नहीं है रेप जैसे क्राइम की। नथिंग कैन एवर रैशनलाइज द क्राइम ऑफ रेप, दैट्स इट। वो इसकी मजम्मत भी कर रही हैं और कह रही हैं कि ये मामला उन्होंने टेकअप किया है। इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है सेनेट में, उसने भी मामला टेकअप किया। और उस्मान बुज़दार साहब का एक ट्वीट है शामी साहब बड़ा अहम, वो ये कहते हैं कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी रियासत की ज़िम्मेदारी है। हमारा मंशूर एक ऐसे मुआशरे की तश्कील है जहाँ दिन हो या रात, ख़वातीन बच्चे अकेले हों या अपने ख़ानदान के साथ, वो ख़ुद को महफूज समझें। तो इस ट्वीट के ऊपर मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि ये क्या बात आप अपने CCPO को भी समझा सकते हैं, ये नहीं, जवाब अभी तक नहीं आया। साबिक IG जुल्फ़िकार चीमा साहब इस पर क्या कहते हैं और शामी साहब क्या तजवीज़ करते हैं कि इन वाक़यात को कैसे रोका जा सके? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शदीद रद्दअमल है CCPO साहब के बयान के ऊपर भी, इस वाक़े के ऊपर भी अवामुन्नास का। शामी साहब अभी मैं ज्वाइन किया साबिक IG मोटरवे जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब ने। मैं चाहूँगा आप उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें। शामी साहब। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। चीमा साहब, ये जो आपने बड़ा अलमनाक वाक़या पेश आया है, इसकी तफसील तो आपने मालूम कर ली। अब अपने तजर्बे की रोशनी में क्या कहेंगे, क्या इक़दामात करने चाहिए और कितनी तेज़ी से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, इसमें पहली बात तो ये है शामी साहब के इसमें कोई शक नहीं कि ये सान्या या वाक़या इस कदर घिनौना है कि ये लाहौर पुलिस को, तमाम अफसरों को, CCPO समेत उस वक्त तक अपने ऊपर नींद हराम कर लेनी चाहिए जब तक ये दरिंदे और शैतान पकड़े नहीं जाते और जब तक उन्हें निशान इबरत नहीं बना दिया जाता। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये अनमैन्ड हैं, 2 सड़कें हैं, काला शकाकू से रिंग रोड और लाहौर सियालकोट मोटरवे जी। यानी यहाँ मोटरवे पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि ये उस वक्त सड़क खोली जाती जब सिक्योरिटी के प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिए जाते, मगर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने खोलने की इजाजत दी है तो उन्हें मोटरवे पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, पंजाब पुलिस, सूबाई पुलिस को एतमाद में लिया जाता। मेरी इतला ये है, जो मैंने पता किया है, कि मोटरवे पुलिस के लिए इस सड़क पर डिप्लॉय के लिए अभी उनको मैन पावर की फाइनेंशियल सैंक्शन भी नहीं मिली। यानी अभी तो उसके लिए फंड सैंक्शन होंगे, फिर रिक्रूटमेंट होगी, फिर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के लिए भी 8-10 महीने लगते हैं और फिर वो सड़क पे आएंगे। तो हल क्या है? उस वक्त तक होना यह चाहिए था कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहती कि आप सूबाई पुलिस में से, अपने जराए में से कुछ मैन पावर और गाड़ियां इनको दें ताकि वहां सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम किया जाए, या जब तक मोटरवे पुलिस नहीं आ जाती पेट्रोलिंग पुलिस को वहां तैनात किया जाए। पेट्रोलिंग पुलिस वहां तैनात की जाती। अब इस तरह के ट्रैवलिंग हो रही है, सड़क खोल दी गई है लेकिन टोटली अनमैन्ड है, सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये बहुत गलत है। और ये फरमाएं कि जो CCPO साहब का बयान आया जिस पे रद्दअमल बहुत ज्यादा है। चीमा साहब, ये जो मोटरवे है, ये बराह रास्त किसकी जिम्मेदारी है? मोटरवे पुलिस क्या वजारत दाखिला के तहत आती है या कोई और महकमा इसको डील करता है, उसके सामने ये अकाउंटेबल है? जी, ये शामी साहब वजारत मवासलात के तहत है। वजारत मवासलात, कम्युनिकेशंस, मुराद सईद साहब के पास है इस वक्त कलमदान जी। ठीक। और उनका ये कहना यानी इसका कोई वजारत दाखिला से ताल्लुक नहीं है? नहीं, वजारत दाखिला से ताल्लुक नहीं। अच्छा सर, मैं ये अर्ज कर रहा था, मुराद सईद साहब की
मुराद सईद साहब की सारी ये वजारत है शामी साहब, लेकिन वो जो नुकता था वो मैं उनसे भी जानना चाह रहा हूँ कि जो सीसीपी साहब का बयान है जिस पर वजाहत भी वो दे रहे हैं, क्या कोई जिम्मेदार शख्स ये बयान देता है ऐसे मौके पर कि जी वो रात को निकली क्यों, मैं हैरान हूँ इस बात पे, या वो ये कहता है कि जी हम शर्मिंदा हैं, हमारी गलती, हम तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे? आप क्या बताते हैं? हाँ जामी साहब, मैं आपकी बात समझ गया। ये उनका बयान उसी तरह का बयान है जिस तरह इसने उमर शेख ने पहले कुछ गलत और नामुनासिब बयान दिए, तो ये भी एक नामुनासिब बयान है। ये इसके लिए ये मौका और महल मुनासिब नहीं था। उसको ये चाहिए कि मौके पे जाए और तफ्तीश की खुद निगरानी करे, उसका हेड बने, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि बिल्कुल एक अपने ऊपर नींद हराम कर ले, इधर उधर के बयान बड़कों की बजाय बस इसको एक टेस्ट केस बनाए और हर कीमत पे असल मुजरिम जो हैं वो पकड़े जाएं और उनको निशान इबरत बनाया जाए। ये देखें ना, मोनिस अलाई साहब ने आज एक बयान दिया कि पंजाब पुलिस जो है वो उहदों की कशमकश की बजाय फ़राइज़ की बजावरी को मुकद्दम रखे। तो ये उहदों की कशमकश का क्या सिलसिला सल चल पड़ा है यहाँ पर? आप मुझसे कमेंट्स मांगना चाह रहे हैं? जी, जो पंजाब पुलिस में नए तकर और तबादले हुए, हाँ, उस पे देखें, मेरे व्यूज ये हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि डिसिप्लिन फोर्स है और सीसीपीओ जो भी है एक अलहदा ऑटोनॉमी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी जरूर है, मगर वो ओवरऑल पंजाब का जो पुलिस चीफ है आईजी उसके अंडर है, उसके मातहत है। उसको अपने सीनियर के बारे में इस तरह की नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना बयान हरगिज नहीं देने चाहिए थे। वन, जो आईजी ट्रांसफर हो गया उसने स्टैंड लिया उस वक्त लिया जब उसकी एक जूनियर ने बेइज्जती कर दी। ये उसी तरह का स्टैंड है जो एक हवालदार भी लेता है अगर सिपाही उसकी बेइज्जती कर दे। इसी सूबे में बड़े बड़े करप्ट लोग लगे मगर उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसकी अप्रूवल के बगैर बड़े बदनाम लोग लगते रहे और वो उनके साथ मिला रहा, कोई उसने स्टैंड नहीं लिया। ओवरऑल अगर कारकर्दगी आप पूछें तो क्राइम बढ़ा, पुलिस जानिबदाराना रही, यानी इम्पार्शियल बिल्कुल नहीं रही। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, प्रोग्राम का वक्त उस वजह से मेरा महदूद हो गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। इंशाल्लाह आप जानी साहब एक फिक्र जी, नए आईजी तवक्को थी कि प्राइम मिनिस्टर किसी ईमानदार अफसर को आईजी लगाएंगे, लेकिन जो नया आईजी लगा इसकी इंटेग्रिटी पे बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क हैं कि ये ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहा है। एफआईए की रिपोर्ट है और इंक्वायरी अफसर जो है वो प्राइम मिनिस्टर। सर इंशाल्लाह किसी और फिर आपसे तफसील से बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया शामी साहब। आज हमने रब्ता कर रखा था मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन मोहतरमा महर बुखारी साहिबा से भी, जो ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ ऑनलाइन हरासानी के वाक़यात पेश आ रहे हैं उस पर बात करनी थी। आपकी भी इसमें सोलिडारिटी में नाम लिखा हुआ उस फहरिस्त में इकट्ठ हुआ इन ब्रॉडकास्टर्स का, सहाफ़ियों का, तो वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। महर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुरू ही ऐसे मौजूद से कर रहे हैं जो आ रहे हैं। महर बुखारी से जामी साहब एक मिनट ठहरे जी। देखें अभी चीमा साहब ने कहा है कि ये जो पुलिस अफसरान है इनको नींद नहीं आनी चाहिए। सही बात। मैं समझता हूँ वजीर आजम को नींद नहीं आनी चाहिए, मैं समझता हूँ वजीर आला को नींद नहीं आनी चाहिए। इनके जाग रहना चाहिए, इनको नींद हराम कर लें अपने ऊपर जब तक वो मुजरम पकड़े नहीं जाते, कैफरे किरदार को नहीं पहुंचते। और जो मुराद सईद साहब दुनिया जहान को तबर्रा करते हैं वो आए और जवाब दें अपनी इस गफलत का, अपनी मुजरमाना गफलत का। ठीक। महर, सहाफ़ियों की हम बात करें, ख़वातीन भी महफूज नहीं सड़कों पर ट्रैवल करते हुए, आप अपना काम करते हुए महफूज नहीं, ऑनलाइन भी अब्यूज़ है, हरासानी के वाक़यात हैं, बिलाखिर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, अब वे फॉरवर्ड किया और आप चाहती क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जामी साहब, और शामी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब पहले ऑन बोर्ड थे, हमें एंडोर्स कर रहे थे। अजमल जामी साहब आपका भी नाम डाल दिया है, आपकी सपोर्ट और एंडोर्समेंट का भी बहुत शुक्रिया। ऑलवेज है। बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए मुझे तो आज इतने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप इस केस को ही देख लीजिए जिसके ऊपर आप लोग अभी सेगमेंट कर रहे थे। इसके ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग भी हो रही है और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल 0/0 जेंडर सेंसिटाइजेशन है आपकी पुलिस के अंदर। यही चीज इसी रवैये के रिसीविंग एंड पे हम औरतें भी होती हैं। हम चाहे FIA के साइबर क्राइम विंग में जाएं या पुलिस के पास जाएं कि इंटिमिडेशन है, थ्रेट्स हैं, डिजिटल अब्यूज है, उधर या तो हमें कहा जाता है आप विड्रॉ कर लीजिए, प्रेशर आता है, या तो कहा जाता है कि भाई ये देखें ना आपने खुद क्या किया, या अगर आप इस तरह बेहतर। मैं FIA में जाती तौर पे भी बाय द वे गई नहीं हूँ तकरीबन कुछ 6 साल पहले। तो कहने का मकसद ये कि और मैं तो एक ओहदे पे होते हुए भी मुझे याद है कि जब मैं कंप्लेंट
कंप्लेंट उधर बैठ के फाइल करा रही थी, 6 बंदे पीछे खड़े हुए देख रहे थे और हुआ यही था कि उरियानी तस्वीर के ऊपर, तस्वीर पे मेरी शक्लें काट काट के लगाई गई थी, मेरे सिस्टम हैक हुए थे। मुझे कहना पड़ा था मुड़के कि जनाब सारे बाहर चले जाइए, जो इधर बैठेगा एक ही बंदा बैठे, क्योंकि इतनी शर्म आती है। सो आप सोचें कि जो औरत किसी ओहदे पे ना हो या उसके पास आगे पीछे ना कोई प्रोटोकॉल हो या कोई ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। आज भी आप इस रेप केस में भी विक्टिम ब्लेमिंग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जीरो सेंसिटाइजेशन है। अभी फिर आपके आए सीसीपीओ साहब, मुझे तवक्को थी कि वो माफी मांगेंगे। जी मैं भी ये सोच रहा था कि शायद वो माजरत करेंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं तो अपनी बेटियों की तरह, अपने बाप की तरह मैं बात कर रहा था। उनका काम नहीं है कि वो बाप की तरह किसी को रिकमेंडेशंस दें, उनका काम है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराएं। या मुझे बताएं आइन की कौन सी शिक में लिखा है कि हम औरतें जो हैं 3 बच्चों के साथ किस घंटे के ऊपर बाहर निकल सकती हैं तो हमें रियासत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं पूरा दिन अकेले ड्राइविंग करती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये केस हो जाए, हमारा केस हो जाए। हमने तो बहरहाल हम सारी औरतें जमा हुई हैं और हम लोग कह रहे हैं कि एक ज़ाब्ता अखलाक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया जाए, तमाम सियासी जमातें बनाएं। हम फिर कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेट करें वो अपने अंदर कि कौन से नेटवर्क्स हैं जो कैंपेन। इंशाल्लाह फिर किसी रोज तफसील से बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।